नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो पर। यहां पर देख सकते हैं हमने अवकाश वाला जो पोर्टल है ओपन कर रखा है। तो इसमें कई लोग लॉगिन नहीं कर पाते हैं, तो बहुत आसानी से मैं आपको ये भी बताऊंगा कि लॉगिन कैसे करेंगे। उसके बाद इस वीडियो के माध्यम से आप बहुत आसानी से देख पाएंगे कि हम कैसे मेडिकल अवकाश ले सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पोर्टल ओपन कर लेना है। यदि इसका लिंक आपको नहीं मिल रहा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक भी दे दूंगा, जिससे डायरेक्ट आप क्लिक करके इस साइट पर पहुंच सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, जब भी आप इसे ओपन करें तो आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर हमारा जो आकस्मिक अवकाश है, अर्जित अवकाश है, ऐच्छिक अवकाश है और ये लघुकृत अवकाश जो लिखा हुआ है ना, अर्ध वेतन अवकाश, ये सभी जीरो दिखा रहा है। मतलब यहाँ पर हमने अभी लॉगिन नहीं किया है। तो आपको क्या करना है, लॉगिन करने के लिए यहाँ पर देखिए कहीं पर भी हमको होम का ऑप्शन नहीं मिलता है, लॉगिन करने का ऑप्शन नहीं मिलता है। तो आपको क्या करना है, ये पहले से डेस्कटॉप साइट में, याद रखिएगा ये पहले से डेस्कटॉप साइट में है। तो आपको क्या करना है, इसको नॉर्मल साइट में ओपन करना पड़ेगा मोबाइल में। तो ये जो 3 बिंदु आपको दिखाई दे रहा है इसको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये डेस्कटॉप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, डेस्कटॉप साइट लिखा हुआ है। इसको आपको यहाँ पर देखिए लास्ट में देखिए नीचे में, मतलब यहाँ पर टिक लगा हुआ है डेस्कटॉप साइट। तो इसको आपको क्या कर देना है, अनटिक कर देना है। जैसे ही अनटिक करेंगे तो हमारे मोबाइल में इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ पर देखिए एक होम का निशान दिखाई देगा, यहाँ पर 3 लाइन दिखाई देगा। दोनों में से किसी एक को क्लिक करेंगे, है ना, दोनों में से किसी एक को क्लिक करेंगे तो ये वाला ऑप्शन खुलता है। अब इसमें जब हम क्लिक करेंगे तो कई लोगों को लिंक चाहिए मान लिया जाए तो डायरेक्ट यहीं से लिंक भी प्राप्त कर सकते हैं, उसको हमेशा सुरक्षित करके रख सकते हैं यूजर मैनुअल को क्लिक करके, वहां पर लिंक दिया रहता है। लेकिन हम यहाँ पर होम को क्लिक करेंगे। जैसे ही होम को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारा ऑप्शन आ चुका है लॉगिन करने का। अब एक महत्वपूर्ण बात, यदि आपने पहली बार इसमें लॉगिन करने का प्रयास कर रहे हैं आप मान लिया जाए, तो आपसे लॉगिन नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सीजी स्कूल पोर्टल वाले जो लॉगिन है उसमें जाना है और वहां पे आपको बहुत आसानी से इसका जो लिंक है उसके माध्यम से आपको क्या कर लेना है, मतलब सीजी स्कूल पोर्टल में आपको आईडी और पासवर्ड, तो आईडी तो वही रहेगा आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, लेकिन पासवर्ड आपको स्ट्रांग पासवर्ड बनाना होता है। ठीक है, पहले नॉर्मल पासवर्ड था, तो स्ट्रांग पासवर्ड वहां पर बना लीजिएगा सीजी स्कूल पोर्टल में। उसके बाद इसमें लॉगिन कर लेना है। जैसे ही लॉगिन करेंगे, आप आगे की प्रक्रिया में लॉगिन करके बता रहा हूं, तो देखिए आगे आप प्रक्रिया को देखते रहिए। ये देखिए हमने सक्सेसफुली लॉगिन कर लिया है। लॉगिन कर लेने के बाद यहाँ पर देखिए शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक लिखा हुआ है, इसको आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये हमारा पोर्टल ओपन हो चुका है। ये देखिए अब यहाँ से हमारा पूरा नाम दिखाई दे रहा है, ये देखिए। अब इसके बाद लॉगिन कर लेने के बाद आप फिर से इसको क्या करना चाहें, अगर आप फिर से अब इसको डेस्कटॉप साइट में लाना चाहें तो ला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम जब डेस्कटॉप साइट में फिर से लाते हैं तो हमें ये पूरा एक जगह दिखाई देता है। ये देखिए आपके यहाँ पर आकस्मिक अवकाश की जो आपका शेष आकस्मिक अवकाश है और ऐच्छिक अवकाश है बचा हुआ है और अर्जित अवकाश आपके कितने जमा हुए हैं वो सब यहाँ पर दिखाई देगा। और यहाँ पर देखिए लघुकृत अवकाश या फिर अर्धवेतन अवकाश, है ना। तो इसके बारे में यदि आप लोग मुझे कमेंट करते हैं, इसका मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा। कई लोग मुझे कमेंट करते हैं कि सर ये है क्या, ये कैसे जमा होता है, इसके बारे में पूरा डिटेल बता दूंगा। कई लोग ये भी कंफ्यूज रहते हैं कि सर यहाँ पर जो अर्जित अवकाश होता है और यहाँ पर जो अर्धवेतन या फिर लघुकृत अवकाश होता है ये कैसे जमा होता है ना। इसके बारे में अगर आप लोग मुझे डिटेल से वीडियो बनाने के लिए कमेंट करेंगे तो पूरा डिटेल वीडियो में बनाकर अपलोड कर दूंगा। तो निश्चित रूप से आप लोग अगर हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ऑल को टच कर दीजिएगा। चलिए यहाँ पर देखिए हमने इसको पूरा प्रक्रिया में एक एक चीज बता रहा हूँ कि कैसे कौन से ऑप्शन कब दिखाई देता है ना। कई बार नहीं दिखाई दे तो पूरा प्रक्रिया बता रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर देखिए 3 लाइन को क्लिक करेंगे और यहाँ पर अवकाश आवेदन करे को क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए ओके क्लिक करेंगे। उसके बाद ऊपर में जो कट का निशान लगा हुआ था, ये देखिए पूरा ऑप्शन खुला रहता है, तो इसको आपको ये कट दिख रहा है, इसको गायब कर देना है। ये लो, अब ये आपका ऑप्शन पूरा खुल चुका है। अब आपको क्या करना है, अवकाश के प्रकार को क्लिक करना है, तो एक प्रकार का अवकाश को क्लिक कर देंगे। दूसरा आवेदन का कारण लिखना है, तो यहाँ पर मान लीजिए आप तबियत खराब के कारण ले रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए तबियत खराब हो जाने के कारण अवकाश आप लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर देखिए मैंने लिख दिया है तबियत खराब हो जाने के कारण मेडिकल अवकाश। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, चयन करना है। तो आपको क्या करना है, चूंकि आप मेडिकल अवकाश लेना चाहते हैं, है ना, तो याद रखिए यदि आप 3 से अधिक दिन का अवकाश लेना चाहते हैं मेडिकल अवकाश, तो आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 3 दिन या उससे कम दिन का मेडिकल अवकाश ले रहे हैं तो आपको किसी प्रकार का सर्टिफिकेट, मतलब डॉक्टर वाला सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता नहीं होती है। आपको क्या करना है, यहाँ पर अर्धवैतनिक या फिर लघुकृत अवकाश लिखा है, इसको आपको क्लिक करना है। ध्यान दीजिए इसमें आपको जब भी आप मेडिकल अवकाश लें तो आप अधिक दिन का मेडिकल अवकाश लेंगे तो आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, और अगर आप 3 से कम दिनों का अवकाश लेते हैं तो आपको सर्टिफिकेट अपलोड करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो यहाँ पर देखिए आकस्मिक अवकाश, ऐच्छिक अवकाश, अर्जित अवकाश
और अर्धवैतनिक या फिर लघुकृत अवकाश और पितृत्व अवकाश दिया हुआ है। कई लोग कमेंट कर रहे थे कि सर हम मेडिकल अवकाश को किसको क्लिक करें, तो आपको मेडिकल अवकाश को इसको क्लिक करना होगा, अर्धवैतनिक या लघुकृत अवकाश को क्लिक करना होगा। और इसमें एक कंडीशन मैंने आपको बता दिया है कि यदि आपके पास यदि आप अवकाश अधिक दिन का ले रहे हैं, है ना, 3 से अधिक दिन का लेंगे, तो आपको डॉक्टर से सर्टिफिकेट बना के अपलोड करना होता है। लेकिन आप 3 दिनों से कम या 3 दिन का लेते हैं तो आपको सर्टिफिकेट अपलोड करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसके बाद देखिए ये आपका जो अवकाश है, ये देखिए यहाँ पर आ गया है, शेष अवकाश आपका दिखाई दे रहा है, इसको आप ये अपने आप माइनस हो जाएगा, है ना। यहाँ पर आपको डेट लिखना होगा कब से आप ले रहे हैं। मान लीजिए आप 31 तारीख से लेना चाह रहे हैं, ठीक है, ये 31 तारीख से लेना चाहते हैं और कब तक लेना चाहते हैं, मान ले जाए 31, 1 और 2 तक लेना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 2 तारीख लिख दूंगा। ये देखो मैंने 31 अगस्त से 2 सितंबर तक का अवकाश मैंने यहाँ पर लिख दिया है। और अवकाश दिनों की संख्या याद रखिए, यहाँ पर अवकाश का जो दिनों की संख्या है ये अर्धवैतनिक अवकाश में काउंट होता है। तो 2 दिन का मतलब अगर आप 1 दिन का अवकाश लेते हैं तो 2 दिन काउंट होता है, क्योंकि आपका जो वेतन का जो निर्धारण होता है वो 2 दिन के हिसाब से 1 दिन का वेतन मिलता है। मतलब आप 1 दिन का अवकाश लेते हैं तो 2 दिन काउंट होता है, 2 दिन अवकाश लेते हैं तो 4 दिन काउंट होगा। उसी प्रकार हमने यहाँ पर 3 दिनों का अवकाश लिया है तो 3 दिनों का अवकाश जो है कितने दिन काउंट होगा, 6 दिन यहाँ पर काउंट होगा, क्योंकि अर्धवैतनिक अवकाश होता है, लघुकृत अवकाश होता है जो हाफ डे के हिसाब से काउंट होता है ना। तो ये आपको कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि यहाँ पर हमने 3 दिनों का अवकाश लिया है, वो 6 दिन क्यों काउंट हो रहा है, यहाँ पर 6 दिन क्यों काउंट हो रहा है, जबकि हमने अवकाश कितने दिनों का लिया है, 3 दिनों का लिया है। तो निश्चित रूप से ये अवकाश में ही लिखा होता है अर्धवैतनिक, यहाँ पर देखिए अर्धवैतनिक, है ना, और या फिर लघुकृत अवकाश लिखा होता है। इसका मतलब यही होता है कि आप 1 दिन का लेंगे तो वो 2 दिन काउंट होगा। इसीलिए जब आप 10 दिनों का मेडिकल अवकाश लेंगे तो आपके जो जमा अवकाश है, यहाँ पर देखिए जो जमा अवकाश लिखा हुआ है, शेष अवकाश यहाँ पर, तो उसमें से अगर आप 10 दिन का अवकाश लेंगे तो उसमें से 20 दिन का अवकाश क्या हो जाता है, माइनस होता है, क्योंकि यहाँ पर अर्धवैतनिक अवकाश के रूप में काउंट होता है। तो आप जितना दिन का अवकाश लेंगे उससे दुगुना यहाँ पर अवकाश यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ठीक है। अर्थात इतने अवकाश आपके जमा अवकाश में से माइनस होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर अगर आपका संडे मंडे पड़ रहा है सफिक्स प्रीफिक्स, तो आपको यहाँ पर टिक लगाना होता है, इसको आप टिक लगा देंगे। लेकिन अगर आपका सफिक्स प्रीफिक्स नहीं पड़ रहा है, वैसे भी जिस दिन का सफिक्स और प्रीफिक्स पड़ता है वो डेट यहाँ पर अपने आप मेंशन हो जाता है। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर चयन करना होगा। तो आप अगर अवधि के दौरान, अवकाश अवधि के दौरान बाहर रहने वाले हैं तो आपको यहाँ पर हाँ को क्लिक करना है। लेकिन जैसे ही आप हाँ को क्लिक करेंगे तो जब आप बाहर रहेंगे तो वहाँ पर आपको ये अवकाश नया लिखना होता है, सॉरी यहाँ पर एड्रेस नया लिखना होता है। लेकिन अगर आप यहाँ पर नहीं को क्लिक करते हैं तो आपको नया एड्रेस लिखने की आवश्यकता नहीं है, पुराना जो आपका एड्रेस होगा वो यहाँ पर आ जाता है। और ये अवकाश का जो ये जो एड्रेस है वो आपके 100 अक्षर से कम के होने चाहिए। अधिक होगा तो यहाँ पर रेड अक्षर आ रहा है, इसको आपको डिलीट करना होता है, ठीक है। उसको आप 100 शब्दों में बना लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है 100 अक्षर में बना लेना है एक्चुअल में। यहाँ पर आपको प्रभारी के नाम लिखने होते हैं, तो आपके जो संस्था प्रमुख है उसका नाम लिख लेना है। और यहाँ पर आपको क्या करना है, इन अक्षरों को आपको कम कर लेना है। तो यहाँ पर मैं क्या कर लूँगा, जैसे ही एड्रेस का अक्षर मैं 100 अक्षरों तक करूँगा, ये रेड कलर जो है लिखा होता है वो हट जाता है, मतलब ये 100 अक्षर से कम हो गया है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से इस प्रकार पूरा कंप्लीट कर लेने के बाद आपको क्या कर लेना है, अवकाश को सबमिट कर लेना है। मेरा थोड़ा सा यहाँ पर बाहर हो गया था, ये देखिए। सारे जानकारी को भर लेने के बाद आपको क्या करना होता है, यहाँ पर अवकाश अवधि के दौरान पता लिखा है, उसके बाद आपको क्या करना होता है, पूरी जानकारी आपको यहाँ पर भर लेने के बाद आपको क्या कर लेना है, यहाँ पर प्रीव्यू एंड सबमिट को क्लिक करना होता है। उसके बाद बहुत आसानी से आप अवकाश जो है ले सकते हैं। निश्चित रूप से इस प्रकार वीडियो को आपने पूरा देखा होगा तो आपको बहुत आसानी समझ आया होगा कि हम मेडिकल अवकाश कैसे ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।